अपना मैट्रिक्स का बेटा पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखना आपने बेटा। तो मैंने कल स्टार्ट किया था, वापस से वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं बेटा। चलते फर्स्ट एग्जाम्पल में इसने क्वेश्चन में क्या पूछा पर समझ लो बेटा। मैट्रिक्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय कौन था बेटा? कैली। ये साइंटिस्ट का नाम था। मैंने पहले दिन सब में पहले इसी का नाम लिखा था, कैली हैमिल्टन करके था। सेकंड का सॉल्यूशन देखते बोले क्वेश्चंस क्या दिया? ए मैट्रिक्स अवेलेबल है अपने पास में, अवेलेबल है, ए आई जे करके बताएगा। वेर आई इंडिकेट क्या होगा बेटा? आई इंडिकेट दैट इज कौन सा रो, जे इंडिकेट दैट इज कॉलम है। इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ये क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है बोलते हैं। अब स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्ट क्या रूल्स रहेगा? m इज इक्वल टू n, खत्म। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा उसका? सी का। नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया? चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट करो बोलते 103। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, करेक्ट है बेटा। अपने पास में आई मैट्रिक्स था, दैट इज 2 क्रॉस 2, दैट इज 1 0 0 1। 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो हर मैट्रिक्स के साथ में अपने खुद की पेज नंबर बेटा 94। पेज नंबर 94। हर मैट्रिक्स के साथ में उसका बेटा एक कनेक्टेड टर्म है, दैट इज वन टर्म। तो वन का एक स्केलर क्वांटिटी, नॉट कैसा बेटा? स्केलर टर्म है बेटा, इसलिए इसको नाम देता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आएगा अपने पास में? दैट इज ए 104। क्या लिखा बेटा 104 पे? पहले समझ लो क्या खास है। इफ ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, वो हिसाब से देखना है। 2 क्रॉस 2 पर, हाँ, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 3 2 1, इधर 0 ले ले, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। फिर बाद में अपन सेकंड बी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 भी ले लेते हैं। 3 2 1 0 5 1 0 0 7, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, दैट इज n क्रॉस n। इसने बताया n क्रॉस n करके। तेरे पास में यहाँ पर n की वैल्यू तेरे पास में 2 आ गई, यहाँ पर n की वैल्यू कितने आ गई? डायरेक्ट 3 आ गई। तो नंबर ऑफ यहाँ पर टर्म्स कितने दिख रहे हैं? 0 एक ही है, सिंगल 0। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे, 0 0 0 3 है अपने पास में। वो हिसाब से फॉर्मूला लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ बेटा दिख रहा? हेलो बॉयज गर्ल्स, आवाज आ रही क्या बेटा? अब ऐसी कौन सी टर्म है उसके? हाँ, स्क्रीन दिख रही ना बेटा? ऐसी कौन सी टर्म है? सर मैं पहली टर्म लेता हूँ, कौन सा? ए वाला टर्म्स में क्या दिया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके लिखा हो, जस्ट बता दे। तुम्हारे पास में n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 बता रहा है बेटा। कितना? दैट्स 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 2 टू गेट कैंसल, तो आंसर आना 3। तो 3 जीरो नहीं, कितने? एक ही जीरो, कैंसल, ये नहीं रहेगा बेटा, है बराबर। अब बी देख लेते। बी में सॉल्यूशंस क्या बता रहा है बेटा? बी के टर्म्स n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 है, तो n की वैल्यू तेरे पास 2 दी हुई है, दैट्स 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 टू गेट कैंसल, आंसर इज 1। यस करेक्ट है बेटा, एक आ गया, एक जीरो। वैसे सर मैं इस पे भी देखना चाहता हूँ, अच्छी बात, देख लेते हैं। n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो n की वैल्यू तेरे पास 3, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज आंसर इज 3। तो ऑलरेडी 3 जीरो है सर। सही है गलत है? बोलो जल्दी से। अब नंबर दैट्स 105 बेटा। क्या पूछा क्वेश्चन में? पहले पढ़ लेना।
क्वेश्चन बेटा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए अपने पास में, कितने दिए बेटा ऑर्डर इसके, 3 rows and 3 columns, तो नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने हुए टोटल बेटा, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, 0 और 1 यानी कितने एंट्री बेटा, 2 के एंट्री, दैट इज 2 to the power 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने पास में, 9 है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना है, 2 to the power 9 इन कितना था, कैलकुलेशन बेटा देख लेना, चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा बेटा, वो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन 106, क्या पूछा 106 में, द मैट्रिक्स दिया, एक मैट्रिक्स दिया अपने पास में, दैट्स 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, पहले अपने पास में देख लें, कहता है डायगोनल है, दिख रहा, कौन सा है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सा आंसर रहेगा, हाँ बोल बेटा, हाँ 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 हाँ, कैसा, हाँ बेटा ये कैसा था, 3 into 2 upon 2 to get क्या आंसर था, आंसर इज 3। सही है, ओके। अब इसमें तेरा डायगोनल टर्म दिखे 3 5 1/3, तो क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, 106 पर देखो बेटा, है, कौन सा है, सी, सही है गलत है बोलते जाओ बेटा, 107। ये बेटा लॉजिक वाले क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आते, ये थोड़ा बहुत है ना बेसिकली पार्ट है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दे रहा हूँ बेटा, पेपर की लेवल हाई रहती, सीईटी की भी लेवल थोड़ी सी कैसे हाई है बेटा, ये लोकल क्वेश्चन नहीं आते, तो भी मैं इसलिए बता रहा, स्टार्टिंग थ्योरी है, इससे थोड़ा तुम्हारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी और कुछ पार्ट क्लियर हो जाएंगे, इसके लिए बता दे रहा हूँ बेटा, नहीं तो एक्चुअल वो क्वेश्चन बेटा थोड़ा टफ आते क्वेश्चन में। अब ये कैसा बुक्स लिए, तो बुक से क्वेश्चन आने चाहिए ना अपने को करके, वो हिसाब से बेटा, क्या बोला उसने, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 0 0 6, तो 6 कॉमन निकाल देता हूँ सर, बचा क्या आंसर 1 0 0 1, तो 6 क्या बेटा स्केलर हो गया। अब इसमें है क्या अपने पास में देख लो, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज आंसर इज डी। सही है गलत है बोल, समझा नहीं समझा बेटा, बोलते हैं फटाफट, सही है गलत है बेटा, हाँ 108, क्या दिया 108, हाँ बोल, वो कर लेना बेटा, नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने उसमें, 3 rows and 3 columns है इसमें, 3 rows and 3 columns, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के कंटेंट्स कितने, 9 कंटेंट्स है, तो मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं उसके अंदर बताया गया बेटा इसके अंदर। तो अपने पास में 2 कंटेंट्स दिए हुए, कौन सा 0 1, इसके एलिमेंट्स दिए हुए, उसका इस्तेमाल करते हो डायरेक्ट करो, तो 2 एलिमेंट्स कितने पाए मैट्रिक्स, अप टू कैसे लेंगे, 9 लिखेंगे बेटा, वो कर ले कैलकुलेशन, बाद में बता दूं, पहले देख लेते आगे कंटिन्यूस में, चलो आगे बढ़ो। ये बेटा बता दे 99.9% पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्या बोला मैंने, हाँ, हम्म, एक काम करते चलो पहले आगे निकलते, ठीक है, पहले चलते इस पर, ये पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते फिर लेते इसको, ठीक है। 108 में क्या दिया पहले देखो, मैट्रिक्स दिया है बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 1, कौन से मैट्रिक्स है बेटा ये, कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, बरोबर है। एक बार सभी जन डेफिनेशन देखो, बोला सभी जन तुम लोगों ने पढ़े ही नहीं लगता बेटा, है ना,
एक बार मैं रिवाइज कर दूं वापस से। रिवाइज कर दूं थोड़ा सा बेटा? हाँ, कर दूं रिवाइज थोड़ा सा? हाँ चल ठीक है। बस ये अपने हो गया तो इसके बाद में अपन नीचे पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सब में पहले शॉर्ट में देख लो, मैं मैट्रिक्स को वापस शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। मान लो तुमको पढ़े होंगे तुम लोगों ने एंट्रेंस की वजह से, मैंने इतना टेंशन नहीं लिया था, अब वापस रिवाइज करना ही पड़ रहा। सब में पहले एक मैट्रिक्स कैसा बना गया, इसको रो और कॉलम में कंटेंट जो थे अपने पास फाइनाइट टर्म्स, दैट्स अ फाइनाइट एलिमेंट्स, इसको सही तरीके से अरेंजमेंट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 है, 2 rows एंड 3 columns। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ कितने बेटा टर्म्स कितने अपने पास 6 है। देख सिर्फ कंटेंट सही कर देख लो बेटा, है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6 है बेटा इसमें। इसको सही तरीके से अरेंजमेंट कर दे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मैट्रिक्स। क्या बताया था डेफिनेशन, याद आती क्या नहीं? सभी जन ख्याल रखो बेटा, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सभी जन ख्याल रखो अच्छे तरह से, सब तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाते। तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने देख लिया क्या है। मेरे पास में फाइनाइट टर्म है, मेरे पास में फाइनाइट एलिमेंट्स है, मेरे पास में फाइनाइट इंटीजर्स है। फाइनाइट समझते जिसकी मेरे पास में वैल्यू है, इसको मैं सही तरीके से रो और कॉलम में अरेंजमेंट कर चुका हूं, तो इंग्लिश का एक वर्ड निकलता, क्या निकलता, मैट्रिक्स करके उसको सीधा के बोला गया ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 2 into 3 numbers, 2 into 3 मतलब 6 number in 2 rows and 3 columns of the form is called matrix of order 2 × 3। सही रहेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सभी जन ख्याल रखो। ए मैट्रिक्स दिया हुआ था डायरेक्ट कितना था, 1 2 3, इसको बोला गया रो मैट्रिक्स, बरोबर है। सेकंड पॉइंट, ए इज इक्वल टू -3 2 1, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। याद आ रहा है क्या नहीं, जल्दी से बोलो। नंबर थर्ड है, ए मैट्रिक्स अपने पास में था, दैट्स 1 2 3 4 0 1, कितने रोज, दैट्स 2 rows एंड 3 columns है। इसको नाम क्या दिया अपन ने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। नंबर फोर्थ करके ए मैट्रिक्स अवेलेबल, दैट इज कितना, 1 2 3 4, दैट इज 2 rows एंड 2 columns, इसको प्यार से बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर फिफ्थ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था अपने पास में, खासियत थी बेटा 5 0 0 8 था, तो डायरेक्ट क्या था अपने पास में, इसको नाम दिया अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर सिक्स था, दैट इज ए मैट्रिक्स अपने पास में अवेलेबल, दैट इज 5 0 0 5, इसमें 5 बाहर निकल जाता है, डायरेक्ट कितना था 1 0 0 1, इसको अपन क्या, दैट से स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं पूरे पास शॉर्ट में एकदम। फिर नंबर 7 करके अपन इस्तेमाल किया, दैट इज ए इज इक्वल टू प्योर, दैट इसको क्या बोले 1 0 0 1, इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट्स यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और वन स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बेटा इसको, क्योंकि हर टर्म के साथ में वन कनेक्टेड रहता है बेटा। वन नॉन टर्म कैसा बेटा, वन कैसे नॉन जीरो टर्म है बेटा, दैट्स इसको यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं बेटा इसको। अब नंबर 8 है, ए मैट्रिक्स है अपने पास में, कैसे क्या दिया, सभी जन ख्याल रखो, सभी जन 1 0 8 -3, इसको क्या बोला गया बेटा, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स था, नीचे का ट्रायंगल, दैट्स द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। नंबर 9, ए मैट्रिक्स अवेलेबल, दैट्स अपर वन है, दैट्स 1 3 2 0 8 -1 0 0 -2, ये क्या अपर ट्रायंगुलर।
नंबर 10th ए मैट्रिक्स था अपने पास, उसकी खासियत क्या है, उसको ट्रांसपोज कर दिए थे अपन, ए टू दी पावर टी, इट सेल्फ वही खुद मिल गया तो क्या था, सिमेट्रिक था ये। फिर इसी में दैट्स अपन ए मैट्रिक्स करके था, ए टू दी पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए करके मिला तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा ये। पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, अब कैसा बेटा शॉर्टकट जल्दी चलना पड़ता है इसमें। फिर नंबर दैट इज कितना है बेटा अपने पास में 11, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सपोज 0 आ गया तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर। फिर जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। फिर मैंने इनवर्स बताया, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आर। ए इनवर्स क्या बेटा, इनवर्स है किसका बेटा, ए का। इसका अपन नाम दिए थे बेटा, दोनों मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट आर निकलता होगा दैट इज इनवर्स ईच अदर, ये वर्ड इस्तेमाल याद रखना। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता होगा तो दैट इज इनवर्स ईच अदर, वो कोई ना कोई किसी का इनवर्स है बेटा वो। फिर बाद में इसका एडजॉइंट ऑफ ए देखे थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बोलो बेटा, समझा नहीं समझा? आप कुछ डाउट है? आप पढ़ेंगे तो नल मैट्रिक्स बोला 0 0, वो क्या बताना जरूरी है क्या? बोल बेटा, ये नल है, सब जीरो, सब जीरो 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 जीरो, कैसा भी रहता है इसका ऑर्डर से कोई लेन देन नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बेटा। सही है? हाँ बोल। 2 रोज एंड 2 रोज और 2 कॉलम में से अपर ट्राइंगल बना। हाँ तो अपने बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, टर्म देखे जाता। अब हम कैसे कोई भी एग्जाम्पल अपन सॉल्व कर रहे हैं, अब देखें यहाँ से। अब मैंने जैसे तूने मैट्रिक्स मेरे को बताया कितना है बेटा, 1 2 3 4, ये अपर ट्राइंगुलर नहीं, लोअर भी नहीं है बेटा। हाँ सर, मैंने ये टर्म 2 की जगह 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, टर्म्स देख ले, 1 0 3 4। हाँ सर, एक बेनिफिट दिख रहा। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बता मेरे को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर। लोअर नीचे का ट्राइंगल है ना, क्या नहीं है? बस वैसा 3 क्रॉस 3 में तो वही टर्म्स रहने वाली। कोई मैट्रिक्स तेरे पास में ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये टर्म अपने पास में 4 7 और 8 क्या लिया, सब 0 का कंसिडर कर लिया, तो टर्म्स कितना आएंगे, 1 2 3 0 5 6 0 0 9। अब बोल बोले कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा तेरे को, सही से बता बोला। अपर। हाँ बस, और कुछ पूछना है क्या बेटा, जल्दी से बोलो। हाँ, अब तुम्हारा कैसा 105 का जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, क्या पूछा पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना तुम्हारे पास बुक, क्या नहीं है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वापस से देख लो। हाँ, सब में पहले अपने लिखे है 101। क्या 101 की खासियत देख लो पहले, क्या खासियत थी 101 की? सर किसने मैट्रिक्स डिराइव किया, बराबर इंट्रोड्यूस बोलते, केली हैमिल्टन का नाम पहले से मालूम था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बताना, उसके दोनों का ऑर्डर सेम होना था। फिर बाद में यूनिट मैट्रिक्स कैसा रहता है, हरदम वो स्केलर भी बोलते हैं उसको मैट्रिक्स बेटा, वो डायरेक्ट पहले सेंटेंस सही है ना, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, करेक्ट है सर, इसमें कोई शक नहीं है बराबर। अब 104 पे आ गया, तुम्हारे पहली टर्म्स बताया तुमको 104 पे, तो वो कैसा नहीं आया प्रूफ में, 3 टर्म जीरो दिखे थे, यहाँ पर सेकंड दिया तो एकदम एक टर्म जीरो, इधर से 3 टर्म जीरो दिखे, सही है बोला, तो मैंने कौन सा दिया अपने पास में आंसर, कौन सा है, बी। फिर 105 में क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ क्या है,
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, बहुत सारे, बराबर है बराबर क्या नहीं है बोल, पॉसिबल मैट्राइसेस, बहुत सारे मैट्राइसेस हो गए बराबर। कितने ऑर्डर के, कौन से ऑर्डर के होने चाहिए, आप ऑर्डर कितने रहेंगे 3x3 के, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम से नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा 9। सही है गलत है जल्दी से बोल। हाँ, 3 रो और 3 कॉलम, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 9 एलिमेंट है 9 एलिमेंट। अब 9 एलिमेंट तेरे पास में, वो पॉइंट है स्पेशल, ऐसा याद रखने के हिसाब से। फिर बाद में उसने क्या बोला आगे, कुछ तो भी एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्या करा उसने, विथ ईच एंट्री 0 और 1, ईच एंट्री करता हूँ 0 और 1 की एंट्री करने वाला है। कितने टर्म है बेटा, 0 और 1 दो है। अब तेरे पास में कितने कंटेंट्स है, 9, तो कितना आएगा 2 to the power 9। ये पॉइंट याद रखना है बेटा, ये स्पेशल पॉइंट रहता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। अब 2 to the power 9 बोले बाद में कितना आएगा, काउंटिंग कर बोले, 2 to the power, हाँ चलो 512 हो गया खत्म। अब ये सॉल्यूशन है कि नहीं देख ले, बस इतना याद रखना पड़ता कुछ पॉइंट पे बेटा। दो एंट्री है 0 1 की, नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने बेटा 9, दैट इज पावर कितना डायरेक्ट 9, दो इंटू डायरेक्ट पावर 9, ये फॉर्मेट ही है बेटा उसका, बस इसको इसे पॉइंट याद रखना। इसके बाद में देखो 106 में क्या बोला, नल मैट्रिक्स मतलब पूरे टर्म 0 नहीं है, आइडेंटिटी मतलब सभी 1 नहीं है, डायगोनल। फिर बाद में डायगोनल मैट्रिक्स, हाउ 3 4 3 5 1/3, यस करेक्ट है सर। सही है गलत है, नहीं है बोल जल्दी से, सही है गलत है। नंबर 106। अब 107 में देख क्या बोला इसने, एक मैट्रिक्स दिया, कंटेंट्स क्या दिया, 0 6 0 0 6 है, तो मैंने क्या करा 6 बाहर निकाल दिया, तो 1001, तो कौन सा 6 कौन सा है, नॉन जीरो टर्म है, तो नॉन जीरो कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें है क्या, हाँ सर है स्केलर, कौन सा नंबर डी। आप 108 बोला आपने, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स, ये सभी को मालूम यूनिट मैट्रिक्स, बोलने की जरूरत है क्या, 100, याद रखना बेटा यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा मत कर लेना, सभी जन बच्चे याद रखो, कोई भी मैट्रिक्स तुम लिखते हो, कोई भी इनिशियल यहां से स्टार्ट होता है, एंड यहां पर होता है बेटा, तो 100 0 1 0 इनिशियल यहां से टर्मिनल पे ज्वाइंट कर दे, क्या बनता है ऐसे यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं बेटा, सही है गलत है बोल जल्दी से। हाँ अब कुछ डाउट, आप पढ़ो आगे, कल आते से अपन थोड़े थोड़ा हर रोज रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा, 5-10 मिनट अपन रिवाइज कर लेते जाएंगे, एंड तुम लोग, तुमको घर पे तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में, मेरे को मालूम है मेरे बच्चे मान करके तो बेटा वापस रिपीट करा मैंने। अभी तो मैंने तुमको आगे का लिया ही नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये पेपर में आते नहीं, 101% गारंटी बेटा, ना सीईटी में आते, ना जेडबल, ये सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बस नॉलेज यानी बच्चों को आने होना, ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके अपने आप को थोड़ा सा कम ज्यादा स्मार्ट नहीं में समझना, ये अपने पीछे लगाने भी नहीं दिमाग बेटा इसको। हाँ नॉलेज वाले क्वेश्चन में बताता कैसे क्या करते हैं। अब चलते बेटा, कौन सा अपना हो गया था, 109, सभी जन ख्याल रखना, 109 क्या बोला क्वेश्चन, पहले ए मैट्रिक्स दिया है मेरे पास, कौन सा 3 - 2 4, दैट्स 0 0 - 5 0 0 0, सर यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, सही है गलत है बोल। ये टर्म जीरो भी आते उससे कोई लेन देन है, ऐसा मत सोचना ये जीरो कैसे आ गया, इससे रह चल रहा, बल्कि चांस नहीं है ना बेटा, वो कंटेंट्स तो ही पूरे, बाकी टर्म नीचे की पूरी जीरो दिख रहे, डायगोनल नीचे की टर्म जीरो, तो कौन सा अपर ट्रायंगुलर, नाम है क्या अपर, है क्या नहीं बोल बेटा, अपर ट्रायंगुलर। और अपने पास पीछे सॉल्यूशन भी रहता है, वो भी देख ले, चल लेते, ज्यादा अपनी जरूरत नहीं है बेटा, आगे नीचे देखते, दैट इज 1 1 0, क्या दिया मैट्रिक्स दिया बेटा, 2 0 0 3 -1 0 -7 3 1, ये क्या है बेटा खास, देख बोला कौन है, बस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, खत्म। 1 1 1, क्या दिया 1 1 पे, एक मैट्रिक्स दिया, हाँ ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, ख्याल रखना आप,
0 0 1 0 1 0, उल्टा दिया ना, 1 0 0। बोल बेटा कौन सा मैट्रिक्स है ये? नहीं है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स के लिए मैंने बोला डायगोनल होना, वो उल्टा डायगोनल पे मत जाना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहता बेटा यूनिट मैट्रिक्स, ये डायगोनल फर्स्ट और लास्ट वन, ये उल्टा हो गया। अब ये डायगोनल नहीं है बेटा, अब ये तुम्हारे पास में कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये तेरे पास मैंने ए से ट्रांसफर किया, इसे ए टू दी पावर टी ले लिया मैंने, जो रो था वो कॉलम में ट्रांसफर हो गया, 0 0 1। फिर नेक्स्ट वन जो रो था कॉलम में ट्रांसफर हो गया, दैट्स 0 1 0। जो रो था वो कॉलम में ट्रांसफर हो गया, कौन है सर? 1 0 0। कुछ डाउट है क्या? बोल। वापस से इटसेल्फ वो ए मैट्रिक्स दिख रहा, तो कौन सा बेटा? ए है, तो कौन सा नाम देंगे बेटा? सिमेट्रिक। सही है गलत है? बोल। इसमें देगा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। नल तो बोला जीरो है, यूनिट मैट्रिक्स वाले वो भी नहीं है, सिर्फ कौन सा है? सिमेट्रिक। आप 1 1 2 देखते, 1 1 2 मैट्रिक्स दिया अपने पास में, कौन सा है बेटा? 10 है, -15 है, 27 है, -15 है, 0 है, अंडर रूट ऑफ 34 है, 27 है, अंडर रूट ऑफ 34 है, 5/3 है। सर इसका रो और कॉलम देखो कैसा दिख रहा है, ये रो है और एक कॉलम सेम दिख रहा है कि नहीं? देख ले बेटा, ये रो है और एक कॉलम सेम दिख रहा है कि नहीं? वहां के वहीं बेटा, ये रो है और कॉलम है, देख दिख रहा है कि नहीं? सही है गलत है? इसका रो कॉलम काउंटिंग करते जाओ बेटा, रो कॉलम रो कॉलम। तो इसीलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं? दैट्स ए टू दी पावर टी बोलते, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 10 -15 27, यहाँ का बेटा कॉलम में। फिर -15 0 अंडर रूट ऑफ 34, ये आगा कॉलम में। 27 अंडर रूट ऑफ 34, दैट्स 5/3, ये आगा अपने पास में कॉलम में। ये ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है, तो इसको क्या नाम देंगे बेटा? सिमेट्रिक। बोल बेटा समझा नहीं समझा? गर्ल्स बॉयज? अब आया कौन सा बेटा? 113 पर, 113 पर एक मैट्रिक्स दिया, मैं जान पूछ के डिनोट कर रहा हूँ बेटा ये मैट्रिक्स से। 0 4 7 -4 0 -3 -7 3 0, ये खास है, देख लो बेटा। डायगोनल की टर्म्स पूरी क्या है बेटा? जीरो है। अब ये रो को कॉलम में शिफ्ट करना है, महसूस हो जाता ना जब ऐसे दिख रहा, क्लियर दिखता, रो कॉलम सही दिख रहे। ए टू दी पावर टी इज इक्वल टू कॉलम में शिफ्ट है, दैट इज 0 4 7, सेकंड -4 0 -3, थर्ड -7 3 0। मेरी एक खास है माइनस साइन हर एलिमेंट्स में कॉमन निकाल दूं। 0 4 7 -4 0 -3 -7 3 0, तो वापस से मैट्रिक्स कौन सा मिल गया बेटा? ए। ये मिल रहा ए टू दी पावर टी इज इक्वल टू -a, इसका नाम है स्क्यू। सही है गलत है? बोल। है क्या नाम? है सर। बोलते हैं फटाफट जल्दी से, समझा नहीं समझा? आपको तकलीफ हो रही क्या? समझ रहा ना कि ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहे? बोलो जल्दी से फटाफट। आज पहला आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, टेंशन मत लो। 3 दिन देना मेरे को। कितने दिन बोला बेटा? 3 दिन। और ऑब्जेक्टिव को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, पूरा डिटेल नहीं सॉल्व करना, जितना शॉर्ट है उतना बेटा शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। 114 क्या दिया अपने पास में? 114। कभी भी ख्याल रखना, हरदम बेटा मैट्रिक्स देते रहे, नॉलेज होना बेटा, पट कर दिमाग चलना हो ना।
याद रखते जाओ, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा अच्छी तरह से देख ले जाओ। ए बी सी पी क्यू आर ये मैट्रिक्स क्या है सर, ट्वाइस ए माइनस पी, सेकंड ट्वाइस बी माइनस क्यू, थर्ड ट्वाइस सी माइनस आर। एक मैं रूल बता, डिटर्मिनेंट के रूल है, क्या रखना नोट। ये डिटरमिनेंट पहला आता है, इसमें कोई हाईफाई नहीं रहता डिटरमिनेंट के, इसीलिए हिसाब से वो कैसा नॉर्मल रहता है सीईटी का डिटरमिनेंट। अपने पास में कोई भी डिटरमिनेंट है, पहला पॉइंट याद रखना, कोई भी डिटरमिनेंट रहता होगा 1 2 7 13 25 8 या तो 1 2 7, कोई भी दो रोज, एक कौन सा बेटा R1 है और एक R3 है, ये ख्याल रखना, R1 एंड R3 आर सेम। सही है गलत है बोलते हैं बेटा, आवाज आ रही बच्चों? फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहते, इसकी हरदम डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी, या तो कॉलम रहेगा C1 या तो नेक्स्ट वन कौन सा रहेगा और C2। ये मैं कॉलम का ही बताया था ना, ऐसा क्या को टेंशन दे रहे, जैसा रो देगा वैसा कॉलम का भी देख लेने का। डिटरमिनेंट दो वर्टिकल लाइन 1 1 5 1 1 5 2 2 11, इसमें क्या रहेगा डायरेक्ट दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, C1 एंड C2 आर सेम एलिमेंट्स, तो आंसर इज 0। किसी भी दो रोज या दो कॉलम सेम मिलता है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेंगी 0 रहेंगी। जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसको क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। याद था कोई भी मैट्रिक्स का अपन क्या निकाल दे, डिटरमिनेंट निकाल दे, वो आंसर क्या आएगा 0 आ गया, तो इसको क्या नाम देते हैं अपन, बोलते यार फटाफट सिंगुलर। अब थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, अच्छी तरह से ख्याल रखना, कोई भी रो 1 2 7 0 0 0 8 11 13, कोई भी एनी रोज, ऑल टर्म्स आर 0, कोई भी एनी रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी थर्ड रो में तीन तीन रो में से कोई भी एक रो, ऑल टर्म्स आर 0 रहेंगे, तो इसका आंसर इज 0। सेकंड रो की टर्म्स पूरी कितने बेटा 0 दिख रही, तो आंसर इज 0। कुछ डाउट बेटा, गर्ल्स समझा बॉयज समझा कि नहीं, जल्दी बताओ रूल्स। ये डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने का तरीका देखो, यहाँ पर एक खासियत है, मेरे को क्या दिखा बेटा, ये दो रो में खासियत है, एक तो ए बी सी था, ये टर्म देख ले पहले, इसमें P है, इधर माइनस P, इधर ऊपर Q है तो नीचे माइनस Q है, ऊपर R है तो इधर माइनस R है। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट सभी जन पॉइंट समझ लो बेटा क्या है ये। अब लिखा एक सॉल्व करके दे रहा हूँ R1 R2 R3, तो मैंने R3 को चेंज करा, एक रफ लैंग्वेज है, रफ लैंग्वेज, एंट्रेंस कभी भी ख्याल रखना रफ रहेंगे, याद रख दिया बेटा। R3 प्लस R2 क्या खास है पल देख लेने का बेटा। अब एक साइड में मैट्रिक्स नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने पहले बोला और रफ है, याद अच्छी तरह से ख्याल रखना, वो मैट्रिक्स को मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ख्याल रख दिया बेटा सीरीज पे, ए बी सी पी क्यू आर दोनों की सम कर दिया बेटा, इसकी और इसकी सम करा, ट्वाइस ए माइनस पी प्लस पी, दैट इज प्लस पी माइनस पी गेट कैंसर, ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी, इसमें टू कॉमन निकाल दूंगा तो अपन डिटरमिनेंट देखेंगे। ये मैट्रिक्स मेथड थी बेटा, ये कौन सी थी मैट्रिक्स सिमिलर, ये फॉर्म जान बुझ के इक्वल नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा था नॉर्मल फॉर्म बोलते इसको, और अपनी सिमिलर की साइन बताते इसको बेटा। एक्चुअल रूल कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म बताया, कौन सा है नॉर्मल। अभी बड़े बड़े नाम है बेटा, तुम बताए कोई फायदा नहीं मेरे को, सिर्फ इसको मैंने शेप चेंज कर रहा था, डिटरमिनेंट निकालना था, डिटरमिनेंट में तुम डायरेक्ट ले सकते, अब तुमको लिखना अच्छा डिटरमिनेंट में, अच्छा डिटरमिनेंट में लिख ले बेटा, दैट इज ए बी सी पी क्यू आर ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी। डिटरमिनेंट की एक खासियत है, एक और एक पॉइंट साइड में बता देता हूँ, नंबर 4 देख लो सभी जन, मेरा पास के है 1 2 3
4 5 1 2 2 7, 3 रोज है 3 कॉलम्स है। डिटरमिनेंट की ये खास है, कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम पे के प्रोडक्ट होने वाला है। तो मैं कह रहा था फर्स्ट को प्रोडक्ट कर दे, दैट्स 1 इंटू के, 2k, 3k, 4 5 1 2 2 7। ऐसा R1 ऐसा नहीं होता बेटा, तू कॉलम में भी ले सकता। 1k, 4k, 2k, 2 5 2 3 1 7। हाँ, मैट्रिक्स रहता तो ऐसा नहीं होता था बेटा। मैट्रिक्स की खासियत देख लो, k इंटू 1 2 3 4 5 1 2 2 7, ये मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट है। के हर एलिमेंट को प्रोडक्ट है मैट्रिक्स में बेटा। के, 2k, 3k, 4k, 5k, 1k, डायरेक्ट 2k, 2k, 7k। बोल बेटा, समझा डिफरेंस क्या है? समझा कि नहीं बेटा डिफरेंस? बोलो जल्दी से बात करके। मैट्रिक्स में क्या खासियत है? हर एलिमेंट को प्रोडक्ट होगा। डिटरमिनेंट में क्या रहेगा बेटा? कोई रो या तो कोई कॉलम में प्रोडक्ट करेगा। इतना समझ में आएगा अच्छी तरह से? देखो बेटा, पढ़ना तुमको एंट्रेंस तुम्हारे को करना है बेटा। तुम लोग अभी से दिमाग नहीं लगाएंगे तो बेटा काम नहीं है बेटा। जितना शॉर्ट करेंगे उतना मेमोरी परफेक्ट। ये सब नोट है बेटा। अब मैं इसको जानबूझ के डिटरमिनेंट में लिखा हूं कि मुझे मालूम है दो रो मेरे को सेम दिख रहे थे, कौन सा था मैंने देख लिया था, फर्स्ट, और कौन सा था बेटा लास्ट। ये दो सेम दिख रहे, ए बी सी दिख रहा था, इधर भी ए बी सी, पी क्यू के हर था। इसका डिटरमिनेंट 0 आता, तो इसका डिटरमिनेंट 0 ले लेंगे बस। अब इसमें क्या है बेटा, अपन डिटरमिनेंट कर लेंगे। लो, इसमें कौन सा फर्क था, अपन मैट्रिक्स से कर दिया डिटरमिनेंट। लो, जैसे डिटरमिनेंट गया, इसका फ्रंट का अपना नॉर्मल फॉर्म हट गया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल। ऑपरेशन अप्लाई करें, अपने टू एलिमेंट्स कॉमन निकाल दूंगा बेटा, दैट इज करके सीधा सीधा क्या आएगा, टू कॉमन निकाल दिया डिवाइड से, तो डायरेक्ट क्या आएगा, ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, मतलब दो रो सेम है सर। कौन सा रो था बेटा, फर्स्ट रो, और कौन सा है, थर्ड रो। R1 और R3, R1 और R3 कैसा बेटा, सेम। जब सेम दिया तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सही है गलत है बोल? तो अब इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है गलत है बोल फटाफट जल्दी से।